नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो धिल्लन जी ने आज मॉर्निंग जो एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके। जो वीडियो का टॉपिक था डू द मैथ्स एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो उसी वीडियो को लेके हम जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर डिस्कस करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अपडेट नंबर 1 क्या था। अपडेट नंबर 1 ये था कि बहुत सारे फाउंडर्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई इतना कुछ 4 अगस्त को इतनी सारी चीज़ें होने वाली थी, लेकिन आपने जाके बस एक ही चीज़ बताया कि आपने वेबसाइट का कलर चेंज कर दिया, वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज कर दिया, उसका कंटेंट चेंज कर दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने उसी चीज़ को बताया कि इसका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखिए, अब किसी भी चीज़ का जब कलर चेंज होता है, उसका एक लुक एंड फील चेंज हो जाता है, तो एक मतलब वो वायरल होने में काम आता है। लोग अट्रैक्ट होते हैं कि भैया उसका चेंज हो रहा है, उस कंपनी का वेबसाइट रोज चेंज हो जाता है। एक मतलब एक अलग ही आपका एक फील आता है और लोगों तक वो बात पहुँचती है। तो वो एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि मान लो आपका घर है, आपका घर का भी अगर आप कलर चेंज करते हो, पेंट ला के रोज अलग अलग पेंट करोगे तो आपका घर वायरल हो जाएगा। लोग बोलेंगे अरे उसका घर तो रोज आपका चेंज होता है। जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर्स वाले आ जाएंगे कि और लोग लाइनें लग जाएंगी आपके घर के आगे कि देखो इनका घर रोज आपका चेंज हो जाता है। तो इसके फायदे होते हैं, वायरल होने में, मार्केटिंग करने में काम आता है। फिर दूसरा अपडेट उन्होंने ये दिया था कि मैथ्स करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कहा था कि आप कैलकुलेटर निकालो, एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखो कि इस तरह से जब फायदा कितना होने जा रहा है फाउंडर्स को। आप सिंपल क्या करो, आपके कितने 14 लाख फाउंडर्स है। अब 14 लाख फाउंडर्स का मतलब आपके पास 14 लाख लिंक्स है, राइट। अब 14 लाख लिंक्स को 5 बिलियन लोगों के पास अगर आप मार्केट करोगे, रोज के रोज मार्केट करोगे, तो सिर्फ आप सोच के देखो 1% का भी अगर कन्वर्जन होता है तो 14 लाख का 1% कितना होता है आपका 14,000। तो 14,000 रोज के रोज अगर आपके नीचे रोज नए लोग जुड़ते जाएंगे तो आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो कि कितने सारे कस्टमर्स आपके नीचे आ जाएंगे। तो ये सब फायदा कलर चेंज से भी आया है, प्लस आपका जो जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से भी, ये ऐश की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से भी ये फायदा हो रहा है। तो उसी चीज़ को उन्होंने दो पॉइंट्स में उन्होंने इस बात को बताया। तो इन्हीं दो अपडेट्स पे हम इस वीडियो में बातें करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे पॉइंट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो अपडेट है आपका वेबसाइट का कलर चेंज को लेके है। तो देखिए, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखो, किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी अपने वेबसाइट को रोज के रोज क्या घंटों के घंटों चेंज कर सकते हैं। वो कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे मैंने आपको अपने वेबसाइट का भी करके दिखाया, वो 4 से 5 मिनट लगता है। अगर कंटेंट चेंज करने की बात है तो कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो एक घंटे के अंदर डिपेंडिंग ऑन कि कितना कंटेंट चाहिए वो चेंज करके आपको देते रहेंगे। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर ये चेंज क्यों नहीं करते, बाकी कंपनी के दिमाग में ये क्यों नहीं आया? तो इसके पीछे का रीज़न देखो। पहला मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट, जो भी कंपनी अपना ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार रोज इसलिए चेंज नहीं करता है क्योंकि जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है बहुत ही खराब हो जाता है। यूज़र एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो क्या करता है, जो रेगुलर यूजर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर यूजर्स उस वेबसाइट को विजिट करते हैं क्योंकि मुझे उस कंपनी का प्रोडक्ट पसंद है, वो कंपनी पसंद आ गई। अब क्या उस वेबसाइट को वो रेगुलर विजिट करता है। जब रेगुलर विजिट करता है तो होता क्या है कि जब ब्राउज करने लगता है उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है। कभी मेनू इधर था, कभी मेनू उधर चला गया, कभी ऑर्डर यहाँ से करना था, बास्केट यहाँ पे था तो वहाँ चला गया, कहीं वो प्रोडक्ट यहाँ पे था, वो कंटेंट यहाँ पे था, वो कंटेंट है नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है जो आपका रेगुलर कस्टमर्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो आप फील कर सकते हो। जोमेटो का भी आप किसी का भी आप एग्जांपल ले लो, जो ऐप यूज़ करते हो, रोज़ के रोज़ आप बदलोगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता। आपका काम था कि मुझे खाना ऑर्डर करना है, लेकिन पता चला कि वो वेबसाइट चेंज हो गया। अब कहाँ से करना है, कौन सा था, आप ढूंढ रहे हो, तो 3-4 मिनट उसमें वेस्ट हो गए। तो वो आपका क्या होता है कि एक इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है। उस वजह से कंपनी ऐसा नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं करती है, बीच बीच में करती रहती है, अपडेट्स करती रहती है। साल में कभी कर दिया, 6 महीने में कर दिया, क्वार्टरली कर दिया, ठीक है, वो करते रहते हैं यूज़र के थोड़ा सा एक अच्छा सा फील देने के लिए। मतलब कि रोज करोगे तो वो इनकन्वीनियंस ही करेगा, इसमें कोई फायदा है नहीं। अब ये सोच सकते हो कि नए यूजर्स को फायदा हो सकता है। नए यूजर्स को भी क्या फायदा होने वाला है? नए यूजर्स के लिए क्या है, वो पहली बार आ रहे हैं तो उसके लिए वो वेबसाइट तो ऐसे भी पहला ही है। अगर वो सुंदर है तो उसको पहली बार में वैसे भी सुंदर लगेगा। उसको क्या पता है कि भाई कल कैसा था, परसों कैसा था, नरसों कैसा था, या फिर कल कैसा होने जा रहा है। उसको ये मतलब नहीं है। न्यू यूजर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को उस मोमेंट पे देखेगा और उसी मोमेंट पे उसको खुशी होगी और अच्छा लगेगा, उसको चला जाएगा। यानी फिर जो सारा मेहनत तो बेकार हो गया कि रोज हम जो चेंज कर रहे हैं उसका फिर कोई फ़ायदा रहा? कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि वो उस मोमेंट पे बस उसी वेबसाइट को उसने देखा, पहले का उसको पता ही नहीं है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको घर का ही दे देता हूँ। घर में भी अगर आप क्या करते हो, आपका घर है, उस घर को मान लो आपने दिवाली में कभी चेंज कर दिया, सजा दिया, कलर कर लिया, फिर कभी मान लो आपको होली में कर लिया, कभी दशहरे में कर लिया, या फिर जिसके जैसे जैसे त्यौहार है उन्हीं के अकॉर्डिंगली मान लो उन्होंने अपने चीज़ों को सजाया या चेंज किया, वो अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप सोच के देखो, रोज़ के रोज़ आपके घर के सामान, आपको अगर आपका सामान इधर से उधर
उधर चला जाए, आपको एक दो दिन अच्छा लगेगा, मज़ा आया, आज तो मतलब देख रहे हो एक नया लुक एंड फील आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता है कि जो बंदा ये चेंज कर रहा है ना, आप उसको गाली दोगे, अरे भाई आज मैंने जूते यहाँ रखे थे, वो जूते का रैक कहाँ चला गया, अरे लैपटॉप का टेबल यहाँ पे था, वो लैपटॉप का टेबल किसने कहाँ रख दिया, मैं लैपटॉप कहाँ पे रखूँ, और सॉकेट, मैं सॉकेट के सहारे इसको यहाँ जोड़ना था वहाँ जोड़ूंगा, आप सॉकेट वहाँ से यहाँ चला गया। आप, मैं बोलता हूँ, इनकन्वीनियंस से भर जाओगे, छोटे से छोटे चीज़ के लिए आप चिढ़ने लगोगे, क्यों? क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग होना शुरू हो जाएगा, आप खुद परेशान हो गए, आप बोलोगे नहीं जहाँ पे सामान वहीं रखो। तो ये सिंपल एग्जांपल है। अब मेहमान का ये एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मेहमान आपके घर पे आता है, जो वो मेहमान वो पहली बार अगर वो आ रहा है तो उसके लिए क्या है, ठीक है, वो कल क्या सजा था उसको क्या मतलब है, आज जैसा सजा है उसको वही अच्छा लगा, तो कल हो सकता है आपने उससे बढ़िया सजाया हो, लेकिन उसने तो उसको देख ही नहीं पाया, क्योंकि आपका घर तो रोज़ ही चेंज हो रहा है, तो उसमें भी कोई फ़ायदा है नहीं, वो मेहनत बेकार जा रहा है आपका। ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर मेरा जो दूसरा टॉपिक है आपका, जो डू द मैथ, यानी कैलकुलेशन आप करोगे, तो कैलकुलेशन का जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग मेरे जो पॉइंट्स है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ कि देखो, हर कंपनी अगर इस तरह से कैलकुलेट करने लग जाए कि दुनिया में जितने लोग हैं उनको अगर अपना टारगेटेड कस्टमर मान के उसका 1% 2% निकाल के अपने सामान को बेचने लग जाए, तो वो महीने के अंदर ही हर कंपनी अरबपति बन जाएगा, हर कंपनी अरबों में कमाएगा। चीज़ें ऐसे नहीं होती है, कैलकुलेशन होता है, वैसा सर्वे भी किया जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअल प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, मैं क्या बना रहा हूँ उसको चेक करती है, मैं क्या बना रहा हूँ, उसके बाद फिर वो टारगेटेड कस्टमर्स ढूंढते हैं कि मेरे टारगेटेड कस्टमर्स इतने हैं। अब मान लो 5 बिलियंस पूरे ही पूरे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं, आपने सर्वे कर लिया, आपको समझ में आ गया कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स 5 बिलियंस के काम में आने वाला है, ठीक है, लेकिन उसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि फिर उन 5 बिलियंस के जो सोच के जो प्रोडक्ट ला रहे हो, उस प्रोडक्ट को पहले आप मार्केट में लॉन्च करोगे। जब मार्केट में आपने लॉन्च कर लिया, लॉन्च करने के बाद फिर वो कैलकुलेशन होता है कि भैया ये कितनों को अच्छा लगा, कितनों को अच्छा नहीं लगा, अब मेरे टारगेटेड कस्टमर कितने, अब मेरा जो परसेंटेज है वो 1% बनेगा, 2% बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो उसके बाद वो कैलकुलेशन होता है। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, थियोरेटिकली, हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया को 5 बिलियन को, 8 बिलियन को आप क्या कर रहे हो, अपना टारगेटेड कस्टमर मान रहे हो, पर उसका 1% निकाल दे रहे हो, ऐसे तो भाई सब अरबपति बन जाएंगे। तो वो कैलकुलेशन करना वैसा सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वैसा नहीं होता है, लेकिन थियोरेटिकली सिर्फ करके आप बस ऐसे सपने दिखा के, मुझे नहीं लगता कि गलत है कि आप फाउंडर्स को ऐसी चीज़ें बताएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें फ्लॉप हो जाती है। आपको अगर ये विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं फैक्ट के साथ एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंट में आपका दुबई का मार्केटिंग हुआ था, राइट? दुबई के मार्केटिंग में आपने 1 महीने के आसपास मार्केटिंग की, बल्कि अभी भी चल रहा है बता रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मान लो 1 महीने के आसपास हमने मार्केटिंग की, करोड़ों में खर्चा किया, और उस मार्केटिंग का आपका एम क्या था, ब्रांड बिल्डिंग का था, प्लस उसमें आपने जो लिंक्स आपने प्रमोट किया होगा, याद होगा वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसी चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो उस समय आपके पास 10 लाख, 12-13 लाख के आसपास थे, मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान लो 10 लाख ही आपके फाउंडर्स थे, इसका मतलब 10 लाख आपके लिंक्स हो गए। जब 10 लाख लिंक्स हो गए तो आप मान लो 1% भी छोड़ दो, मान लो 1% मैं नहीं मान रहा हूँ, सिर्फ 0.5% मान के चल रहा हूँ। अगर 0.5% का भी आपका कन्वर्जन हुआ होता ना, जिस तरह से आपने करोड़ों की खर्चा करके मार्केटिंग की थी, और दुबई जैसे शहर में किया था, और इतने बड़े लेवल पे सबसे बड़े जगहों पे जाके किया था, तो आप मान के चल रोज से 0.5% का भी कन्वर्जन होता, तो रोज के रोज 10 लाख का 0.5% आपका 5,000 होता है। 5,000 का मतलब आपका एक दिन में 5,000, आपका समझ के देख लो कि आपके एक महीने में 1.5 लाख हो गए होते। अगर 1.5 लाख एक महीने में हो गए होते तो आप सोच के देख लो, जीरो टीम वाले, जितने भी जीरो टीम वाले स्टार्टिंग से 2018, 19, 20 वाले जितने होते हैं ना, उनके नीचे टीम की लाइन बनी हो गई, उनकी टीम बढ़ गई होती, उनके नीचे फाउंडर्स जुड़ गए होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। एक ऐसा जीरो टीम वाला बंदा नहीं मिलेगा जिसके नीचे एक भी बंदा नीचे आया होगा। मेरे पास 2019 के एग्जाम्पल है, 2020 के एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग में उस समय तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ही लोग थे, फाउंडर्स थे। तो अगर मान लो 1.5 लाख भी जुड़ गए होते सबके नीचे, अब सबके सब तो जीरो टीम वाले नहीं थे, मान लो सबके 50-30 हज़ार भी, अगर मान लो सबके पास अगर 30 हज़ार भी अगर जीरो टीम वाले होते तो सबके नीचे तो कम से कम 50-50 लोग जुड़ गए होते। ऐसा हुआ नहीं, हुआ, एक भी नहीं मिला। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हाइपोथेटिकली चीज़ों को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के फाउंडर्स को सपना मत दिखाओ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसे हर कंपनी कर सकती है। दुनिया को अपना टारगेटेड कस्टमर बना लो, उसका 1% निकाल लो, अपने जो सामान जो बेच रहे हो उसको इंटू कर दो, उसके साथ आप बन गए अरबपति। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो, लुक एंड फील जो वेबसाइट का चेंज करना हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाए, ये नहीं बोल रहा कि सक्सेसफुल नहीं होगा, हो सकता है लोगों को मज़ा आने लगे, लेकिन फाउंडर का कंसर्न अभी ये नहीं है ना। फाउंडर्स ये जानना चाह रहा है कि
62 का भी आधे से ज़्यादा साल निकल चुका है। और जब आप हर दूसरे तीसरे महीने ये बोलते हो कि ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है, वैसा प्रोडक्ट आने वाला, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप ये बताते हो कि हमने लिंक नंबर 61 निकाल दिया, लिंक नंबर 62 निकाल दिया। तो उनका यही कंसर्न है कि भाई ठीक है कलर चेंज हो रहा है, लेकिन उससे कलर चेंज होना मतलब कोई प्रोडक्ट का काम नहीं है ना। कलर चेंज होना तो 5 से 10 मिनट में कोई भी कर सकता है, और अब उसमें कंटेंट चेंज करना है तो 1 से 1.5 घंटे में कोई भी कर सकता है, बैठ के लिखना ही तो है उसमें ना। तो कंटेंट राइटर्स का यही काम होता है, वो यही करते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं, रोज़ चेंज करते हैं। न्यूज़पेपर्स वाले जो होते हैं, आप सोच के देख लो, न्यूज़पेपर में रोज़ कंटेंट चेंज होता है, तो आप क्या बोलोगे न्यूज़पेपर दुनिया का सबसे बढ़िया वेबसाइट है? न्यूज़पेपर के वेबसाइट का एक भी दिखा दो कि आज के जो पेज में सेम न्यूज़ है और कल के पेज में भी सेम न्यूज़ है, रोज़ उसका कंटेंट चेंज हो रहा है ना। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, बस लेकिन मैथमेटिकली आप थियोरेटिकली और हाइपोथेटिकली चीज़ों को ना बताएं। अब आपको प्रोडक्ट पहले लाओ, कितनों को बेचा गया, कितनों लोग खरीदे, उसको निकालो, उसके बाद परसेंटेज निकालो। ऐसे नहीं भाई मेरे 3 अंडे थे, 3 अंडे ने 6 मुर्गियाँ दे दी, फिर 6 मुर्गियों से फिर 50 अंडे निकले, 50 अंडों से फिर मैंने मल्टीप्लाई करता चला गया, बन गया अरबपति। तो अब इन चीज़ों को छोड़ दो, अब कंटेंट आपका जो मेन है, अब आपको कॉन्क्रीट चीज़ें बताने का टाइम आ गया धिल्लन जी, क्योंकि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अब बहुत साल निकल चुके हैं, अब वो सपनों वाली दुनिया में घुमाना फ़ायदा नहीं है। तो एक्चुअल कंसर्न क्या है कि प्रोसेस क्या है, बताइए ऑन पैसिव का एक्चुअल प्रोसेस क्या चल रहा है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन क्या है, फाउंडर्स के लिए क्या है, कल क्या होने जा रहा है, परसों क्या होने जा रहा है, अब तो बताइए ना। कितना छिपा के रखेंगे, कितना 90% को आप छिपाओगे, कितने चीज़ों को दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे? नहीं, हो चुका, 4 साल बीत चुके। अब कुछ चीज़ मुझे लगता है कि आपको भी अब कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन फाउंडर्स को दीजिए। तो यही मेरे इस वीडियो का पर्पस था। फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।